साइंस ब्रांच है इसका, समझ रहे हो तुम? हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? प्लांट वायरस कंप्लीट हो चुका था ना। देखो एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट लिखाए थे, उसको जल्दी से रिवाइज करा दो तो। बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, देख के भी नहीं बोल पा रहा, जल्दी जल्दी। हेलिकल हेलिकल आगे स्टार्ट करें। चलो आज वायरस का एंडिंग होगा कि नहीं होगा, क्या लग रहा तुम लोग को? देखो लिखो, वायरस स्पीड बढ़ा के रखेगा सबको, ठीक है? मैं भी चलो बेटा जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, या तो इनवेलप हो सकता है या तो ये नेकेड हो सकता है। समझ रहे बात को बाबू? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इनवेलप। इनवेलप्ड का मतलब समझते हो? समझते हो जी क्या होता है? हाँ चलो, पैकिंग समझते हो ना, इनवेलप। चलो लिखो, पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? इनवेलप। हाँ सही बोला। हाँ जी, वैन कैप्सिड प्रोटीन है ना। चलो लिखो लिखाते हैं। कैप्सिड, कैप्सोमर पढ़ाए थे उस दिन, सब पढ़ा दिए, तब भी पूछ रहा जी। पढ़ा नहीं है सर। रिवीजन नहीं करता है, जाता होगा रख देता होगा कॉपी जाके रूम पे। चलो लिखते चलो। चलो फटाफट कंप्लीट करो। हो गया? चलो लिखो जल्दी जल्दी। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर यूनिट कॉल्ड पैप्लोमेयर्स। सर ये सर एनसीईआरटी में है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में।
इन्फ्लुएंजा, रेबीज और क्या क्या पढ़ाए थे पिछले क्लास में बताओ? मीजल्स, हर्प्स, लिख लो सब। हर्प्स, मीजल्स और क्या था? रेट्रो। क्या होता है रेट्रो? जल्दी बताओ तो क्या होता है रेट्रो में? क्या क्या आया था रेट्रो में? कौन कौन आया था बताओ? और सार्कोमा। तो लिख लो, इतना काफी है। हर्ब्स, मीजल्स सब लिखाए हुए हैं पिछले क्लास में। अच्छा से नहीं डाले क्या जी? उससे क्या होगा? हट, पूरा भरो। क्या क्या बाबू? प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ठीक है ना? चलो हो जा रहा है तो जल्दी करो। हाँ हो गया। हो गया। जल्दी फटाफट हाथ चलाओ तब खत्म होगा वायरस। अच्छा उसको लेट हो गया। देखो बाबू जल्दी से देखते हैं, ठीक है ना? पहले पढ़ रहे थे वायरस में भी इन्वेलप हो सकता है और नेकेड हो सकता है, ठीक है? तो बेटा पहला में क्या था? इन्वेलप था। व्हेन कैप्सिड प्रोटीन्स ऑफ वायरस हैव एन इन्वेलप, कैसा रहता है? थिन कवरिंग रहता है और इसके स्ट्रक्चर यूनिट को क्या बोलते हैं? पैप्लोमेस बोलते हैं। तो देखो थिन कवरिंग्स में क्या आ जाएगा? प्रोटीन्स आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा और लिपिड आ जाएगा। कवर्ड बाय वायरस इटसेल्फ, मतलब क्या करता है? अपने से कवर करता है। अब देखो क्या है कि इन्वेलप्ड में क्या है? एग्जांपल में फ्यू एनिमल वायरस, क्या है? फ्यू एनिमल वायरस। तो क्या क्या है तुम्हारा? इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज, हर्प्स, मीजल्स, रेट्रो वायरस बताया तुमने पहले।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करे उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस बोलते हैं। तो HIV वायरस आएगा और रॉ सार्कोमा वायरस आएगा, ठीक है। अब देखो रेयर प्लांट वायरस, मतलब कुछ प्लांट वायरस भी होता है, तो पोटैटो येलो ड्रॉप वायरस होगा, ठीक है। ड्रॉप मतलब समझते हो क्या होता है, बताओ। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, छोटा या बौना, ठीक है। और क्या होता है, इसको रेयर बैक्टीरियोफेजस हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, नेकेड। पेप्लोमेयस उसका यूनिट्स होता है, आगे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा वायरस का। तुम पीछे वाला क्लास नहीं अच्छा से किया है क्या, रिवाइज? चलो बेटा दूसरा हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या बताओ। दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे नेकेड, क्या, चलो लिखो नेकेड। पहले क्या था, इन्वेलप था, अब क्या होगा, नेकेड होगा। व्हेन प्रोटीन कैप्सिड क्या था, ऑफ वायरस। कैप्सिड को ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे। अब बताओ यहाँ पे कैप्सिड होगा कि नहीं होगा, तुम लोग अपने से बताओ क्या होगा। हैव नो एनी कवरिंग एनवेलप, लिख लो। हैव नो एनी कवरिंग एनवेलप। क्लियर हो गया। देखो मेनी एनिमल्स वायरस हो सकता है इसमें, क्या होगा बाबू, मेनी एनिमल वायरस। मोस्ट क्या हो सकता है, प्लांट वायरस। क्या होगा बाबू, प्लांट वायरस। नहीं लिखते चलो, नहीं। मोस्ट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, अच्छा बताओ कितना बार लिखाएंगे मेनी एनिमल वायरस। कै बार लिखा चुके हैं, 2 बार तो लिखा है, उससे पहले लिखा है, आज भी लिखा है, तो अब नहीं समझोगे मेनी, लिख लेना अपने से। मोस्ट प्लांट वायरस, मोस्ट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। क्लियर है। फटाफट लिखते। हाँ चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग में क्या होगा तुम्हारा बताओ। अब होगा विरियन, VIRION। ये है एनसीईआरटी में जी, देखो पढ़ो इसको, है ना। लिखो इज कंप्लीट, लिखते चलो फटाफट। वायरस पार्टिकल एनसीईआरटी एक बार खोल के देखो तो वेरिएंस कहाँ पे दिया हुआ है। कैसा फॉर्म होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म होगा।
समझाते हैं, लिखो, लिखना इट्स हटा दो, इज यूनिट्स लिखो, इज यूनिट्स फॉर्म ऑफ वायरस। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या होता है, इंट्रा सेलुलर मतलब क्या होता है बताओ। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है और इंट्रा सेलुलर क्या होता है बताएं तुम लोग को। एक्स्ट्रा मतलब नहीं जानते हो, बोलते हो ना कि एनसीईआरटी एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं सर, तो इंट्रा मतलब सेल में अंदर की तरफ। हाँ हैव न्यूक्लिक एसिड विथ प्रोटीन कोट। न्यूक्लिक एसिड में क्या था बताओ, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ एब्सेंट रहेगा। कहाँ पे क्या चीज लिखना है, हैव न्यूक्लिक एसिड में ही तो डीएनए आरएनए आता है जी। तो यही ना डीएनए आरएनए हुआ, तो डीएनए आरएनए रहेगा ना जी। हाँ तो न्यूक्लिक एसिड विथ प्रोटीन कोड, प्रोटीन का कोड भी रहेगा और न्यूक्लिक एसिड भी रहेगा। हाँ प्रोटीन का कोटिंग क्या रहेगा, नेचुरल स्टेज ऑफ वायरस कैपेबल टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को कराएगा, ठीक है ना, कैपेबल ऑफ इन्फेक्शन। चलो वेरिएंस हो गया ये। हो गया, इसको समझाना होगा। देखो ये नेचुरल स्टेज में रहेगा तो क्या करेगा, इन्फेक्शन कराने में क्या रहेगा, कैपेबल रहेगा, मतलब इन्फेक्शन करा सकता है। नेचुरल में, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल में। तो नेचुरल स्टेज, नेचुरल मतलब समझ रहे हो ना। हाँ तो नेचुरल स्टेज ऑफ वायरस कैपेबल ऑफ इन्फेक्शंस। तो देखो इज कंप्लीट वायरस पार्टिकल इन इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म, ठीक है। तो किसका बना हुआ रहता है, इज यूनिट्स ऑफ वायरस, किसका यूनिट है, तो वायरस का यूनिट है। और इसमें क्या रहता है देखो, हैव न्यूक्लिक एसिड विथ प्रोटीन कोड, मतलब न्यूक्लिक एसिड रहेगा तो डीएनए आरएनए रहेगा, और डीएनए आरएनए के साथ क्या रहेगा, प्रोटीन्स का कोटिंग रहेगा, मतलब ऊपर से प्रोटीन का कोट किया हुआ रहेगा, ठीक है, यही चीज है। मिटा दे इसको, मतलब न्यूक्लिक एसिड हम बताए कि डीएनए आरएनए होता है, लेकिन वायरस में क्या होता है बताओ तुम लोग, आरएनए होता है ना। लेकिन न्यूक्लिक एसिड का अगर हम बात करेंगे तो डीएनए आरएनए दोनों ना बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में दोनों आता है। लेकिन ये तुम लोग को पढ़ा चुके कि वायरस में क्या है, किस में, और हाँ तो वो चीज़ तुम लोग अपना कॉमन रखो, मतलब जो पढ़ाए हुए पहले से कॉन्सेप्ट वही ना हुआ। अब हम, हाँ वायरस का ही फॉर्म है जी, वायरस ही है, ठीक है, समझ गए बात को ना। न्यूक्लिक एसिड हम बोले डीएनए आरएनए, लेकिन तुमको समझना है कि होता क्या, हम लिखा चुके हैं सब, कहाँ आरएनए होता है कहाँ डीएनए होता है। एनसीईआरटी चेक पॉइंट कराए है ना, वहाँ पे होगा, देखो। चलो अब देखो रेट्रो वायरस के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, रेट्रो वायरस लिखो। हाँ रेट्रो वायरस, ये भी वायरस है ना। हाँ ऑल्सो कॉल्ड डिप्लॉयड वायरस, डिप्लॉयड वायरस समझते हो क्या होता है। हाँ
देखो कंसिस्ट हो गया। अब लिखो, इसमें लिखते हैं। अच्छा बताओ क्या इसको बताए थे, 2 कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। क्या होगा बाबू? 2 कॉपी ऑफ क्लियर है? चलो लिखो 2 कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब बताएंगे इसको, पहले लिखो। तो 2 कॉपी हो गया तो बाबू इसको क्या बोल सकते हैं? 2 कॉपी हो जाएगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिप्लॉयड बोल सकते हैं ना। हाँ, 2 कॉपी होता तो 2 ना हो गया तो डिप्लॉयड, और अगर सिंगल कॉपी रहता तो हैप्लॉयड। हाँ, आने दो जैसे आ रहा उतना। चलो देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है बाबू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब भी देखो ए ऐसी लगा रहा है, क्या समझेंगे? एंजाइम है। क्या है बाबू? हाँ देखो, देखो कहाँ पे एमाइलेज, समझो एमाइलेज क्या है? एंजाइम है। माल्टेज एंजाइम है, समझ रहे हो बात को ना। और कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज ऐसी एंजाइम है, समझ रहे हो बात को ना। तो बहुत जगह मैक्सिमम जगह क्या रहेगा? ए ऐसी लगा रहेगा तो क्या होगा? एंजाइम्स होगा। ठीक है, समझना। हाँ तो देखो क्या है यहाँ पे ए ऐसी है ना, तो किसके बारे में बात हो रहा है? एंजाइम के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो कैसा एंजाइम है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों बोल रहा है बताओ तो? रिवर्स हाँ चलो ठीक है, लिख ले इतना दूर तक ना। और उसमें लिख लो इंटीग्रेज, और एक एंजाइम होता है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज हाँ। प्रोटीएज क्या बाबू? प्रोटीएज। देखो प्रोटीएज लास्ट में ए ऐसी लगा जी, इसमें ए ऐसी लगा और इसमें भी ए ऐसी लगा, तो नहीं हो गया सारा एंजाइम। देखो तो ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझने का तरीका है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा पता है बाबू? HIV वायरस। ठीक है, और कौन? सार्कोमा। चलो लिख लो, ये तो खत्म हो गया तुम लोग का यहाँ तक, रेट्रो वायरस तक। अब पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी और क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस। मॉर्फोलॉजी क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस। होगा तुम लोग का, बताओ। देखो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या बताए थे? एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बताए थे। अब वही पढ़ेंगे हम लोग, तब तक तुम लोग एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लो।
हाँ हाँ, TMB, देखो TMB दिया हुआ है, क्या होता है इसका मतलब? क्लियर है? चलो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस कवर, ठीक है। कैसा शेप? रॉड शेप। रॉड मतलब समझते हो? रॉड शेपेड होगा। हाँ हाँ, समझ में आया? समझ में आया जी? RNA कौन है, प्रोटीन्स कौन है? चलो ये हो जाएगा तो इसका डिटेल्स पढ़ाएंगे, पहले इसको लिख लो। नहीं, डायग्राम है इसमें। मिटा दे, लिखो जल्दी। लाइट कट गया। हो गया? फटाफट लिखो। लिखो बाबू, डिटेल स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे इसका? कोई मार्कर ही सही नहीं दिया। रुक जा। बना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। हाँ इसको रुको, हम बनाते चल जाते, उसके बाद तुम लोग बनाना, ठीक है।
टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी को पढ़ो, पहले देखो एनसीईआरटी क्या लिखा है, जल्दी से देखो। बनाओ, लिखते चलो, अब हो गया, डायग्राम बन गया, खाली लेबलिंग कराना है इसमें। ठीक आ रहा ना समझ में, ठीक ठाक दिख रहा है ना फिगर। 70-80% होगा बाबू, कितना होगा? आरएनए क्या है बाबू? इसका जेनेटिक मटेरियल है, देख रहे हो 20 में दिखाया ना हम, उसी तरह दिखाना है सेम डायग्राम में। एसएस का मतलब क्या हुआ बता दो? हाँ, अब समझते चलना तुम लोग वहां पे, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं लिखना है, लेकिन खाली लिख लो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ? आरएनए में नहीं पता होगा तुम लोग को इतना। टोटल फोल्ड कितना होता है, ठीक है। इसको अभी नहीं गिनती किया गया, बाद में बताएंगे, इतना पढ़ना नहीं है, ठीक ना। देखो अब बाबू इधर बाहर की तरफ क्या निकला हुआ इसको पता है? ये तो तुम समझ गए कि क्या आरएनए है, लेकिन इसको जान रहे हो क्या है? ये प्रोटीन्स है क्या बाबू? हाँ चलो लेबलिंग कर लो, प्रोटीन्स। हाँ दोनों साइड प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स हो गया इसका। अब बताओ प्रोटीन्स किससे बना हुआ था? कैप्सिड। अब देखो अब कैप्सिड को क्या बोल रहे थे बाबू बताओ? इसके यूनिट को क्या बोलेंगे? हाँ कैप्सो, क्या जी आशुतोष, समझ में आया? कैप्सोमेयर क्या होता है, समझ गए बात को? प्रोटीन को क्या बोलते हैं? कैप्सिड, और कैप्सिड के यूनिट को क्या बोलते हैं? कैप्सोमेयर। क्लियर हुआ? हाँ टोटल फोल्ड, टोटल जो फोल्डिंग है वो कितना होता है? हाँ लिख सकते हो वहाँ पे, मिलियन डाल्टन लिख सकते हो। हाँ मिलियन, नहीं तो छोड़ दो, उतना समझ गए ना। हाँ देखो अब पूरा डायमीटर कितना होगा बताओ? ये डायमीटर क्या बोलेंगे बाबू? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे ना। कितना होगा लिख लो, टोटल डायमीटर। तो टोटल डायमीटर 200 एंगस्ट्रम, क्या होगा बाबू? हाँ अब देखो बाबू जब ये डायमीटर हो गया तो ये क्या होगा बताओ तो जरा सा? इसको क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे टोटल को। टोटल लेंथ कितना होगा बताओ? चलो लिख लो लेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया? ये पूरा डायग्राम था तुम्हारा। कैप्सोमेयर है ना, यहाँ पे लिख लो
16 एमिनो एसिड, ठीक है, 16 एमिनो, हाँ हाँ, और क्या होता है, इसी को बोलते हैं कैप्सोमेयर। क्या होगा बाबू, कैप्सोमेयर। अच्छा बताओ, एमिनो एसिड और प्रोटीन्स के बारे में जानते हो? पढ़ाए थे क्या बेसिक में ना, एमिनो एसिड कैप्सोमेयर, ठीक है। और टोटल नंबर इसका कितना होता है, तो टोटल नंबर 2130 होगा। कितना होगा, 2130, 20 से 30 नहीं, 2130, ठीक है। चलो अब इसे ज़्यादा, हाँ, एमिनो एसिड से कैप्सोमेयर, वही ना यूनिट है ना, होगा प्रोटीन का यूनिट हो गया। हाँ, ये तुम्हारा टोबैको मोज़ोइक वायरस ऐसा होता है। अभी बैक्टीरियोफेजेज पढ़ा रहे हैं इसके बाद। ठीक है, चलो अब बाबू बैक्टीरियोफेजेज पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, चलो इसमें पहले हम लोग देखते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड होता है। कैसा होता है, स्ट्रक्चर लिखो, मैथ वाला डिफरेंशिएटेड नहीं कर देना तुम जी। मतलब कि बटा हुआ रहता है, ठीक है। तो किसमें बटा हुआ रहेगा, हेड रहेगा और टेल रहेगा। क्या रहेगा बाबू, हेड और टेल। हेड किससे बना रहेगा, देखो लिखो, पहले इतना लिखो, उसका समझाते हैं। हेड न्यूक्लियोप्रोटीन्स, किससे बाबू, न्यूक्लियोप्रोटीन, और ये प्रोटीन से, हाँ क्लियर हो गया बाबू, प्रोटीन। शेप इसका जानते हो कैसा होगा, टैडपोल। अब चलो जल्दी से लिख लो, उसके बाद हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा देते एकदम बढ़िया से। हो गया ना, इसको मिटा दे पूरा को, ये हो गया तो बोलो मिटाते जल्दी से। हाँ, हेड और टेल रहेगा, 2 पार्ट रहेगा। अरे देखो ना, उतना बड़ा डायग्राम दिया हुआ, देखो दिख रहा है तुम लोग को। अरे वो ग्रीन वाला डायग्राम क्या है जी, सब तो वही पढ़ा है। कैप्सोमेयर नहीं देख रहे हो इस साइड वाला, मेरा स्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन है कॉन्सेप्ट वही सब। समझ रहा है जी, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना, किसका पूरा, आपको जोड़ मत देना। हाँ समझ रहा ना, उसी तरह चल रहा ना। अरे अभी हम जोड़ रहे हैं, रुको ना, तुम काहे टेंशन ले रही है इतना। तुम लोग की तरह तो डायग्राम नहीं बनेगा, लेकिन बना देते हैं फिर भी। क्या बोला, हट जाएगा ना जी। हाँ हाँ चलो बनाओ, जैसे बना, नहीं क्लोज नहीं करना था उसको, बनाओ ना जैसे हम बनाए हैं। हाँ एनसीईआरटी से कृपया डायग्राम को मैच ना करें। डायग्राम यहाँ जो पढ़ा रहे पढ़ो। खराब लग रहा है डायग्राम तुम लोग को, पहले पढ़ो ना, इसमें सारा दिखेगा ना, 3 सारा चीज़ को दिखाएंगे यहाँ पे। वहाँ पे देखो सारा चीज़ कंजेस्टिव है, नहीं दिखेगा,
उस डायग्राम में, लेकिन यहाँ पे एक एक पार्ट को दिखा देंगे हम, इसलिए इस तरह बना रहे हैं। नहीं बन रहा। पढ़ो अच्छे से। बना रहे हो? कहाँ है? चलो बनाओ इसको जल्दी। हाँ साथ साथ बनाओ ना, अब कुछ नहीं है इसमें, जल्दी बन जाएगा। अब खाली लेबलिंग बचा हुआ है, लिखते चलो जल्दी। नहीं अभी है। कैप्सोमेयर है, ठीक है। 1600 कैप, हाँ चलो अब लिखो। अच्छा इसे बताओ, डीएनए सर्कुलर होगा कि लीनियर होगा, ये बताओ तो थोड़ा सा। क्या होगा? मतलब कुछ भी ना। कैसा है डीएनए? लीनियर है ना जी। डीएनए और लीनियर का मिक्स क्या होता है सर, पता है? हाँ डीएनए और लीनियर का मिक्सचर क्या होता है? क्या? लीनियर, ये लिखिए। लिखो। परम्यूटेशन, ठीक है। हाँ चलो लिखो फटाफट, ऐसे न करो। क्या हो गया? हाँ डबल स्टैंडर्ड। हाँ हेलिकल प्रोटीन है। वो कौन प्रोटीन है?
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हाँ, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। लेबलिंग हो गया सर? हाँ अभी है और करिए ना जल्दी। अब लिखे कहाँ, यही तो सोच रहे हैं। इधर पर सर यहाँ नाम लिखते जाइए, एरो से मिलाते चल जाइएगा सर। तो दिक्कत होता है। तो लिखो तब तक यहाँ तक, तब तक यहाँ। हाँ ठीक तो है। हाँ अच्छा, टोटल कितना हो जाएगा ये? 6 नहीं होगा, 1 2 3 6 होगा ना टोटल। लिख सकते हो क्या? देखो स्पाइन और टोटल वो लिख सकते हैं हम लोग, टोटल फाइबर। ठीक है, तो देखो ये फाइबर है क्या बाबू? फाइबर क्या है? टोटल फाइबर 6 कितना है? और ये जो दिख रहा है ये स्पाइन है। ठीक है, तो टोटल स्पाइन कितना हो जाएगा? 6 लिख सकते हैं हम लोग। इधर बगल में कर दे क्या? इधर ही हाँ वही करें ना, वहाँ एरो से मिला दीजिएगा। और भी कुछ है क्या सर? ये 3 हुआ ना एक साइड का, और इधर एक हो जाएगा 3 तुम्हारा और इस साइड का। ठीक है, तो टोटल देखो ये फाइबर हो गया, टोटल स्पाइन कितना हो गया? हाँ, टोटल स्पाइन 6। क्लियर हो गया? अब लिख लेना इस तरह से, टेल फाइबर टेल स्पाइन होगा। टेल स्पाइन लिखो, टोटल नहीं, टेल होगा ना जी। हाँ इसका टेल होगा, टेल फाइबर कितना है? 6। और टेल स्पाइन टोटल कितना है इसका? 6। ये जो देखो ये जो लेबलिंग किए हुए है ना ब्लैक वाला, इसी को बगल में लिखे हुए, ठीक है ना, तो वो भी 6 होगा, और इस तरह का जो दिख रहा वो भी 6 होगा टोटल। ठीक है, हाँ अभी समझाएंगे इसको तब छोड़ेंगे। अब इसका नहीं लिखेगा क्या? हेड लिखो, इसका हेड होगा टोटल, लिखो हेड 950 एंगस्ट्रॉम इंटू 650 एंगस्ट्रॉम। हाँ, टेल सेथ प्रोटीन। ठीक है, टेल सेथ प्रोटीन को लिखो, इसका टोटल लिखो 1000 एंगस्ट्रॉम, लिखते चलो 1000 एंगस्ट्रॉम कितना होगा टोटल इंटू 350 एंगस्ट्रॉम। हाँ बस ये हो गया तो टोटल डायग्राम। नहीं लिख लो, लेकिन हो गया ना? हैंग कर गया दिमाग? नहीं किया है? अच्छा बात है कि नहीं? वही तो, रैम तुम लोग का ज़्यादा है ना? क्या है? चलो इसको जल्दी से करो, हम समझा देते हैं। हो गया? रखना है याद,
देखना है। देखते रहना। देख रहे हो 1 2 3 1 2 3 यहाँ देख रहे हो गोल वाला पूरा डायग्राम में दिख रहा है ना दिख रहा है टेल फाइबर है ना। हाँ स्पाइंस हो गया, ये टेल फाइबर्स हो गया, तो ये 6 हो गया, टोटल 6 हो गया। ठीक है, वहाँ देखो कॉलर प्रोटीन्स का बना हुआ है ना, हेड है ना पूरा ऊपर वाला रीजन। कैसा? हाँ इसको समझने के लिए उतना तोड़ना पड़ेगा, ये तो ऐसे बना हुआ है। ये देखो टेल सेथ प्रोटीन्स लिख दिया ना, यहाँ खाली सेथ लिख दिया है, लेकिन वहाँ देखो टेल सेथ प्रोटीन्स लिखा है ना टोटल, ऐसे करके डायग्राम टूटा हुआ है। ठीक है, हो गया तो जल्दी बोलो, मिटाएंगे अब। चलो देखो समझा रहे, इसको समझा दे थोड़ा। देखो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। देखो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, ये अपर वाला रीजन क्या हुआ, हेड हुआ, क्या बोले हेड, क्योंकि इसका क्या हुआ था बताओ, क्या किए थे शुरू में बताओ, 2 पार्ट में डिवाइड किए थे ना। तो शुरू में देखो क्या लिखा है, पढ़ो। ठीक है, तो देखो ये इसका पूरा हेड रीजन हो गया, और देखो ये इसका नीचे वाला टेल रीजन हो गया। तो देखो हेड कैसे, प्रोटीन, किस प्रोटीन से बना हुआ है, ग्लोबुलर प्रोटीन से। ठीक है, और इसमें कितना कैप्सोमेयर होता है, 1600 कैप्सोमेयर होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, लीनियर विद सर्कुलर परम्यूटेशन। डीएनए कितना परसेंट है, 40%, डबल स्टैंड है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है, 130 मिलियन डाल्टन्स। देखो ये इसका कॉलर प्रोटीन्स है, क्या बाबू, कॉलर प्रोटीन्स है। और ये देखो हेलिकल प्रोटीन्स है। तो देखो ये प्रोटीन्स हेड वाला, ये प्रोटीन्स यहाँ पे हेलिकल प्रोटीन्स किसका बना हुआ रहता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स का। और ये नीचे में क्या है, इसका टेल प्लेट है, टेल का एक प्लेट लगा हुआ है, तो ये किसका बना हुआ था, ये भी प्रोटीन्स का बना हुआ है। देखो बाबू जो इस तरह से दिख रहा है ये टेल फाइबर है, और जो ये दिख रहा है ब्लैक वाला आप लोग को, ये टेल स्पाइन है। तो टेल स्पाइन टोटल कितना है, 6 है। और देखो हेड का कितना है, 9050 एंगस्ट्रॉम इंटू 6050 एंगस्ट्रॉम। और देखो और ये जो बीच वाला जो बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, टेल सेथ प्रोटीन बने हुए हैं। तो एनसीईआरटी में इसका डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको एनसीईआरटी से अच्छे से मैच करके पढ़ लेना आप लोग को जाके। ठीक है, ये टोटल किसका स्ट्रक्चर हुआ, तो बैक्टीरियोफेजेज का हुआ। चलो मिटा दे इसको। चलो ये बैक्टीरियोफेज हो गया। अब लिखो इन्फ्लुएंजा वायरस। देखो बाबू दूसरा नंबर क्या पढ़े थे हम लोग, बैक्टीरियोफेजेज पढ़े थे ना। अब तीसरा नंबर में क्या आ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब क्या होता है बाबू बताओ, रास्ता। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब उसको डैमेज करेगा या फिर उसको वो करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो देखो क्या होता है, शेप कैसा रहेगा इसका, स्फेरिकल। देखो इज इन्वेलप्ड वायरस, कैसा वायरस है, तो यानी इन्वेलप वायरस है, सरफेस ऑफ इन्वेलप रहेगा, इसके सरफेस पे इन्वेलप रहेगा। और देखो इसमें क्या पाया जाता है, न्यूरामिनिडेज एंजाइम्स, न्यूरामिनिडेज एंजाइम। तो ये एंजाइम्स क्या करता है, रिसेप्टर डिस्ट्रॉइंग एंजाइम है, क्या करता है, रिसेप्टर को डैमेज करने वाला एंजाइम्स है। ये एंजाइम्स करेगा, इसके सरफेस से निकलेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हैविंग क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कितना परसेंट, और प्रोटीन्स कितना, सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन्स रहता है इसमें। अब देखो कैसा है सिमेट्री, इसका हेलिकल सिमेट्री है। और ये क्या होता है, किल हो जाता है कितना डिग्री पे, और एक्टिवेट कब रहता है, लो टेम्परेचर। मतलब अभी कैसा है, ठंडा का मौसम है तो अभी सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहेगा इन्फ्लुएंजा। सर्दी खांसी बुखार, सर्दी खांसी जो रहता है क्या होता है, तो इन्फेक्ट होता है। तो कौन सा ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है हम लोग का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है। तो ये था हम लोग का थर्ड, कौन, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो देखो क्या क्या पढ़े, टीएमबी वायरस, टोबैको मोजोइक वायरस पढ़े, दूसरा क्या पढ़े बाबू, बैक्टीरियोफेजेज पढ़े, तीसरा क्या पढ़े बाबू, इन्फ्लुएंजा वायरस पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद, वायरल का वो साइकिल पढ़ेंगे। तो चलो लिख लिए थे ना,
ये इंजाइम्स है, जो इंजाइम्स निकलता है वो रिसेप्टर को डैमेज करता है, समझ रहे हो? रिसेप्टर जो सेल पे जो रिसेप्टर लगा हुआ रहता है, जहां से तुमको इन्फेक्ट करेगा तो ये सब चीज होगा, वो रिसेप्टर होता है, ठीक है? हाँ, वो आगे का चीज है, बस इतना देख लो कि होता है, ठीक है ना? मिटा दे इसको। चलो नोट लिखो तो बाबू, नोट करो, नोट पॉइंट डालना। हाँ, नोट, चलो नोट में लिखो वायरस, वायरस, चलो लिखो लिखो हैविंग डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, इज जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल? कॉल्ड, अगर जेनेटिक मटेरियल ले रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड, बताओ। डीएनए वायरस क्या बोलेंगे? डीएनए वायरस। अगर आरएनए रहा तो आरएनए वायरस। हाँ, लिख लो इसको। उसको डीएनए लगा, हाँ, हैविंग आरएनए एज, हैविंग आरएनए, सर उसके आगे आप कुछ नहीं लिखेगा? नहीं नहीं, बाप रे कितना खौफ है इन लोग को कि यार हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अच्छे, समझ गए बाबू? अब देखो इसमें क्या होगा, बताओ कुछ। हैविंग आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? हाँ लिखो, मे बी, और क्या हो सकता है ये? मे बी लिखो, मे बी। देखो अब क्या होगा, आरएनए से आरएनए जाएगा तो क्या बोलेंगे? बताओ कैसा वायरस होगा? आरएनए वायरस। तो लिखो इसको पहले, आरएनए से आरएनए, आरएनए वायरस। देखो, और आरएनए से डीएनए जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, नहीं नहीं, खाली वायरस लिखो, और आरएनए से डीएनए, ये भी क्या होगा? वायरस होगा। तो दो तरीका से जा सकता है ना बाबू, आरएनए से डीएनए और आरएनए से आरएनए। हाँ, अब लिखाएंगे। देखो जब ये कंप्लीट हो गया ना, तो आरएनए से आरएनए हुआ, तो वायरस के बारे में पढ़ा रहे तो कॉमन है बात है कि वायरस के बारे में ही होगा। तो देखो आरएनए से आरएनए जाएगा तब क्या बोलेंगे, और आरएनए से डीएनए जाएगा तब क्या बोलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट खुल के आएगा। देखो आरएनए से आरएनए जा रहा है तो कौन वायरस होगा बाबू? आरएनए वायरस। कौन होगा? लेकिन जब आरएनए से डीएनए जा रहा है तो कौन वायरस होगा? रेट्रो वायरस। ये सब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यही ना? हाँ जी, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलो बेसिक पता समझ में आ रहा। टुडे लास्ट टॉपिक ऑफ वायरस, वायरल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग वायरल के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, एक होता है सर फेजिक और एक होता है पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन। पहला होता है फेजिक, दूसरा होता है पिनोसाइटिक।
देखो इसमें भी 2 पार्ट होता है फेजिक में 2 पार्ट कौन कौन होगा लिखते हैं आराम से। एक होता है लाइटिक साइकिल, क्या होता है बाबू? लाइटिक साइकिल। और एक होगा तुम्हारा लाइसोजेनिक साइकिल, क्या बाबू? लाइसोजेनिक साइकिल, चलाने वाला साइकिल नहीं, उसी तरह से साइकिल चलेगा, ठीक है। देखो ये ए नंबर हो गया, ये बी नंबर हो गया, इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, ठीक है ना। अभी चलो पहला हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? लाइटिक साइकिल। क्या है बाबू? लाइटिक साइकिल। तो लिखेंगे हम लोग लाइटिक साइकिल। क्या हो बाबू? लाइटिक साइकिल। बात नहीं करेंगे, अब चुपचाप सुनेंगे हम लोग, ठीक है। लिखो वायलेंट और नॉन वायलेंट मतलब क्या होता है? वायलेंट और नॉन वायलेंट मतलब क्या होता है? पढ़ा है कहीं तुम लोग को? देखो लिखो वाय, लिखते चलो। फेज। देखो वायलेंट मतलब क्या होता है? जो क्या हो, वायरस अटैक करे और क्या करे? इन्फेक्ट कर दे, उसको वायलेंट फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल इसका आएगा T2, T4 और बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। ये हो गया वायलेंट फेज हो गया। अब सुनो एक बात इसमें सुनो, लाइसिस मतलब क्या होता है? किसी चीज का डेथ हो जाना, ठीक है। लाइसिस, क्या बाबू? लाइसिस मतलब क्या होता है? डेथ। याद रखना है सब टर्म। लाइसिस मतलब डेथ ऑफ होस्ट सेल। समझ रहे बात का? किसका कर देगा लाइसिस? होस्ट सेल का। होस्ट सेल किस पे होगा? बताया था ना, किस पे अटैक करता है? होस्ट पे अटैक करता है, तो होस्ट सेल को क्या कर देगा? डेथ हो जाएगा। तो लाइसिस। चलो लिखो, तो लाइटिक साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। अटैक करेगा उसे, होस्ट को मार देगा, होस्ट सेल को। देखना थोड़ा डायग्राम सही से पढ़ाना। देखो डायग्राम कैसे जाएगा, सुनो। डायग्राम ऐसे जाएगा पहले, और फिर डायग्राम घूम के नीचे की ओर आएगा, ठीक है। अच्छे से बनाना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे इसको, टेंशन नहीं लो। साथ साथ बनाते चलो, तो जल्दी खत्म होगा, ठीक है ना, क्योंकि खत्म भी करना है। देखो बाबू ये क्या था? इसका प्रोटीन कोड था, प्रोटीन कोड। और इसके अंदर क्या है ये बताओ तो? जेनेटिक मटेरियल है इसका। क्या होगा? डीएनए है कि आरएनए होगा? बताओ तो। डीएनए। कैसा? डबल स्टैंडर्ड कि सिंगल स्टैंडर्ड? डीएस। और कैसा होगा? लीनियर होगा। चलो लिखो इसको जल्दी जल्दी फटाफट। अब देखो बाबू ये जो दिख रहा, ये इसका क्या हुआ बाबू बताओ तो? नहीं देखो देखो, एक बात समझो बात को। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस पे चिपक जाना, क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। तो ये क्या हो रहा है? एडजॉर्प्शन मतलब क्या हो रहा है? चिपक रहा। क्या हो रहा? हाँ, तो यह क्या होगा? एडजॉर्प्शन। इसके सरफेस पे ये क्या हो रहा है? चिपक रहा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे बाबू? हाँ, इसको एरो इधर बाहर दिखा दे।
एडजॉर्प्शन। ADSORPN सर। हाँ, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एड मतलब सरफेस का बात हो रहा है, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब हो रहा। समझ के बात को? तुम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। अटैच हो गया ना बाबू? कौन अटैच हो गया बताओ तो जल्दी। अब देखो एरो डालो। हो गया इतना? यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अब क्या होगा, फिर से दूसरा डायग्राम देखते हैं हम लोग। इसको मिटा दे अब हम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बताओ तो? साइकिल पढ़ रहे हैं। कौन साइकिल? हमको लगा आशुतोष बोलेगा चलाने वाला साइकिल। चलो बनाओ इसको, डायग्राम बनाओ फटाफट। क्या कर दिया बाबू? इन्फेक्शन कर दिया ना इन्फेक्शन। अब देखो इसके सरफेस पे क्या किया, ये पोर कर दिया है। क्या कर दिया है? यहाँ पे पोर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो पोर। कहाँ पे पोर किया बताओ? सरफेस पे उसका पोर किया। अच्छा ये वाला डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बना लिए थे क्या सब? अच्छा ठीक है। नहीं पूरा नहीं मिटाना है। देखो पोर कहाँ पे होगा बाबू? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सरफेस पे होगा। कहाँ पोर होगा? तो इसके सरफेस पे देखो, पहले चिपका, अब इसके साथ क्या कर रहा? पोर कर रहा है उसके सरफेस पे। फिर क्या कर रहा? अंदर की ओर इसको डाल रहा। देखो तो ये अपना क्या छोड़ दिया बताओ? ये अपना डीएनए को छोड़ दिया। तो ये कौन डीएनए हो गया? ये तो वायरल डीएनए हो गया। क्या हो गया बाबू? वायरल डीएनए। समझ में आ रहा कि नहीं तुम लोग को जी? देखो ये हो गया वायरल डीएनए, और इसी को क्या बोलते हैं? फेज डीएनए। क्या बोलेंगे बाबू? फेज डीएनए। देखो ये क्या होगा? बिकम सर्कुलर आफ्टर, किसके बाद बाबू? इन्फेक्शन के बाद। कैसा हो जाएगा? जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये सर्कुलर हो जाएगा। वायरल जो डीएनए है। हाँ क्लियर डायग्राम बनाना, समझे ना बात को?
यहां क्या होगा, वायरल डीएनए का क्या होगा बाबू, मल्टीप्लीकेशन। समझ रहे हो बात को ना, मल्टीप्लीकेशन हो गया। वायरल डीएनए मल्टीप्लिकेशन। होस्ट डीएनए डिसइंटीग्रेट्स हो गया, डिसइंटीग्रेट और टूटना, देख रहे हो डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया। यहाँ देखो होस्ट डीएनए कैसा था, अब देखो कैसा हो गया, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेट्स। नहीं पूरा है अभी, देखो यहां से फिर अब नेक्स्ट एरो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जा, कहीं गलती नहीं हुआ है, तुम लोग लिखो ना। हाँ हाँ हट जाएगा, इधर लाना है आप नीचे। हाँ 2 और होगा, 2 से 3 होगा और यहाँ तक आएगा, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ वायरस,
मैचुरेशन ऑफ वायरस किसका हो रहा? वायरस का मैचुरेशन हो रहा। Release of virus. हाँ डोंट टॉक सर 3 एरो दिए हैं इस तरह से। हाँ ये कुछ आगे बनेगा। लिख ले। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरो बाहर डालना, यहाँ पे लिखना डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट किसका हो रहा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल का डिसइंटीग्रेशन हो रहा। और क्या हो जा रहा बाबू? ये यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ? डेथ ऑफ होस्ट सेल। इससे क्या हो जाएगा? इससे डेथ ऑफ होस्ट सेल। क्लियर है ना बाबू? ये तुम्हारा एरो जाएगा इधर की ओर, मिला देना इसको। अब देखो, अब न्यू वायरस का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर इससे। ये जो 3 एरो, इससे न्यू वायरस का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा बताओ? हो जाएगा ना? 3 नया। हाँ 3 नया नया नया, उससे बहुत सारा बन जाएगा। वो खाली 3 दिखाए हम। एक साइकिल है। हाँ जी कंप्लीट। एक और है सर। हाँ हाँ वो पढ़ाएंगे अभी इसके बाद। ये मतलब हाँ देखो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आएगा। देखो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। देखो वायरल डीएनए फेजेस डीएनए बिकम सर्कुलर आफ्टर इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन के पास था तो कैसा हो गया था बताओ? सर्कुलर बन गया। सर्कुलर बन गया था। उसके पहले लीनियर पहले लीनियर था। फिर क्या हो जाएगा? मैचुरेशन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे लिख सकते हैं। लिख लो वहां पे। हाँ पोर मतलब छेद करना। हाँ मैच्योर हो गया मतलब कि मैच्योरिटी आ गया। वो फिर से ना डीएनए वो बना, उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हाँ हाँ शुरू में था कैसा? सर्कुलर। सर्कुलर हाँ लिखा दे रहे वहां पे, तुम लोग लिख लेना। हम पॉइंट हम ही करके ले। ड्यूरिंग मैचुरेशन यहाँ लिख दे अच्छे से ना। ड्यूरिंग मैचुरेशन मतलब बड़ा हो गया। ड्यूरिंग मैचुरेशन अब देखो क्या हो रहा? ड्यूरिंग मैचुरेशन वायरल डीएनए अगेन, वायरल डीएनए अगेन बिकम क्या बाबू? तो लीनियर। कैसा हो जाएगा? लीनियर। कहाँ लिखे यार? चलो समझ गए बात को ना? लीनियर।
हाँ हाँ, बस ऐसा ही साइकिल चलते रहता है इसका। हाँ लिनियर के सर्कुलर से ज़्यादा नीचे पर लिखिए। हाँ, ऊपर लिख दीजिए। ठीक है। आ रहा कि नहीं समझ में जी? ज्यादा कुछ है इसमें, बता तुम ही लोग। हाँ तो देखो बायोलॉजी किस पे बेस्ड है? डायग्राम बेस्ड है, समझे? अच्छा बिना बताओ, बिना अगर डायग्राम का इसका लैंग्वेज में लिखा है तो समझ पाते तुम लोग कुछ? आप तो अपने से लिख सकते हो इसका लैंग्वेज। सर एक और है ना, लाइसोजेनिक है ना। हाँ फेजिक में सॉरी। पिनोसाइटिक नहीं पढ़ना तुम लोग। मतलब लाइसोजेनिक लास्ट है सर। हाँ बस बस। मिटाइए ना। हाँ तुम लोग का हो गया है? होने दो सबका, खाली अपना सोचता है जी। नहीं बहुत पूछ रहे हैं। अब साफ दिख रहा, देखो। मेरा पूरा नोट्स ऐसे ही चलेगा, एरो पे ही चलेगा, पहले बोल दिए तुम लोग को। हो गया? अच्छा चलो बनाओ जल्दी। देखो बाबू, ये क्या था हम लोग का? कौन साइकिल है हम लोग का? लाइटिक साइकिल है। सुन लो बात को, पहले लाइटिक साइकिल है। पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर हम इसके स्टेप्स को लिखा देंगे, ठीक है? तो बेटा देखो क्या हुआ, ये वायरस अटैक कर रहा है किस पे? होस्ट पे कर रहा ना। ये देखो ये वायरस का क्या है? प्रोटीन कोट है, और ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड लीनियर। लीनियर कब है? जब इन्फेक्ट हुआ था तब, ठीक है? तो देखो ये कैसा कर रहा, इसके सरफेस पे एडजॉर्ब कर रहा है, यानी सरफेस पे चिपक रहा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या कर रहा है? नेक्स्ट स्टेज में चल रहा है, तो ये क्या कर रहा है? पोर कर रहा है। पोर करके क्या करेगा? इन्फेक्शन कर देगा। इन्फेक्शन करके क्या करेगा? अपना वायरल डीएनए को इधर ट्रांसफर कर देगा। वायरल डीएनए को ही क्या बोलते हैं? डीएनए। और क्या होता है? बिकम सर्कुलर आफ्टर इन्फेक्शन। देखो लीनियर था कब? जब इन्फेक्शन कर रहा था, ठीक है? अब क्या हो रहा? जब सर्कुलर हो गया। अब देखो ये वायरल डीएनए का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? देखो होस्ट डीएनए का डिसइंटीग्रेशन हो गया, और देखो सारा वायरल डीएनए इसके चारों तरफ फैल गया। अब देखो फिर क्या हो रहा? वायरल प्रोटीन सिंथेसिस। वायरल में क्या हो रहा? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा। तो देखो वायरल में प्रोटीन का सिंथेसिस, ये देखो प्रोटीन कोट बन रहा, वायरल प्रोटीन कोट, इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अब इसके आगे चलेंगे, क्या हो रहा? और असेंबली। असेंबली क्या होता है? तुम लोग समझते हो ना? असेंबली करा रहे हैं, इंग्लिश वर्ड असेंबली। देखो मैचुरेशन ऑफ वायरस, यानी कि वायरस का मैचुरेशन हो रहा। तो देखो जब वायरस मैच्योर हो जाएगा तो फिर से कैसा हो जाएगा? और यहाँ पे कैसा था? यानी वायरस जब मैचुरेशन फेज में चल जाएगा तो लीनियर, और जब इन्फेक्ट ने कर रहा था यानी नहीं हुआ था तब क्या था? तब भी लीनियर था, लेकिन जैसे इन्फेक्ट किया तो सर्कुलर हो गया था। क्लियर कॉन्सेप्ट?
अब आगे की तरफ चलेंगे, देखो अब ये क्या करेगा, वायरस को रिलीज कर देगा और यहाँ पे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या, होस्ट का ये जो सेल है वो डिसइंटीग्रेट करेगा और डेथ ऑफ क्या हो जाएगा, होस्ट सेल, और इसके बाद क्या होगा, न्यू वायरल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पूरा मोटा मोटी आप लोग का लाइटिक साइकिल था। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई? हाँ बोलो। ये वाला देखो बाबू, ये होस्ट दिख रहा है, होस्ट सेल, जैसे ये वायरल उसको इन्फेक्ट किया तो ये होस्ट सेल डिसइंटीग्रेट हुआ, टूट गया और उसके चारों तरफ क्या होगा, वायरल डीएनए फैल गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, समझो, वायरल डीएनए छोड़ा, ये वायरल डीएनए था। अब देखो वायरल डीएनए का क्या हो रहा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब पहले एक था अब बढ़ रहा, बढ़ गया, ही देखो कितना हो गया, कितना सारा हो गया, हाँ बढ़ गया। और किसको डिसइंटीग्रेट कर दिया, होस्ट सेल को डिसइंटीग्रेट करके चारों तरफ फैल गया। फैलने के बाद क्या हुआ, फिर वायरल कोड का प्रोटीन कर रहा, ठीक है। फिर देखो वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, वायरल प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो आउटर कोट किसका बना रहा था, प्रोटीन का। तो देखो फिर से है ना, वायरस का प्रोटीन कोड का सिंथेसिस हो रहा है ना। जब सिंथेसिस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मैचुरेशन होकर बन गया, किस तरह, इस तरह बन गया ना। फिर यही चीज चलते चलता है, और क्या है, बस यही साइकिल है टोटल बेटा, ठीक है। अब देखो लिखाते हैं, चलो लिखो, पहला प्रोसेस में क्या लिखेंगे, इसको मिटा दे, आप मिटा देना। कोई दिक्कत हुआ जी समझने में? देखो इतना बड़ा बड़ा डायग्राम समझ जरा कम बड़ा बात है। चलो लाइटिक साइकिल स्टेप लिखो, इवेंट्स होगा, या लिखो इवेंट्स लिखो, लाइटिक साइकिल का इवेंट्स लिख लो। इवेंट्स मतलब क्या क्या इवेंट्स चल रहा है वहां पे। देखो पहला में क्या होगा बाबू बताओ, एड जॉब्सन, चलो एड जॉब्सन डाल के हेडिंग डालो, एड जॉब्सन पहला नंबर। दूसरा नंबर पोरेशन, तुम लोग को ये नहीं लिखना, पहले ऐसे लिखो, एडजॉर्प्शन लिख के एरो डालो, लिखाएंगे उसमें। हाँ चलो पहला नंबर क्या है बताओ, एडजॉर्प्शन में लिखो, पहले लिखो जल्दी से, अटैचमेंट ऑफ वायरस, अटैचमेंट ऑफ वायरस क्या हो रहा बताओ, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ वायरस विथ होस्ट सेल, होस्ट सेल के साथ क्या हो रहा, अटैच कर रहा। चलो पोरेशन में लिखो, फॉर्मेशन ऑफ पोर ऑन होस्ट वॉल, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ पोरेशन मतलब पोर हो रहा, पोरेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ पोर, हाँ फॉर्मेशन ऑफ पोर ऑन होस्ट, होस्ट वॉल बाय इंजाइम, वॉल बाय इंजाइम, कौन सा एंजाइम से पोर कर रहा है, तो एंजाइम का नाम लिखेंगे लाइसोजाइम लाइक एंजाइम। कैसा एंजाइम, लाइसोजाइम लाइक एंजाइम, समझ गए बाबू। देखो पहला प्रोसेस क्या हुआ, एडजॉर्प्शन हो गया, दूसरा पोरेशन भी खत्म हो गया, तीसरा क्या कर रहा है, इन्फेक्शन। चलो इन्फेक्शन में लिखो, इन्फेक्शन ऑफ वायरल डीएनए, इन्फेक्शन ऑफ वायरल डीएनए viral DNA into the host cell by contraction of tail set, tail set ब्रैकेट में करके लिख दो, with the help of contract, हाँ tail sheath, 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 tail sheath, with the help of contractile tail, हाँ पढ़ाए थे ना कॉन्ट्रेक्टाइल बैक्टीरियोफेज में, टेल उसका पार्ट क्या होगा, जुट जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल टेल प्रोटीन्स,
tactile tail protein. देखो एक पॉइंट इसी में लिखो और आफ्टर इन्फेक्शन द वायरल डीएनए, आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ वायरल डीएनए, आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ वायरल डीएनए टेक ओवर ब्रैकेट में कंट्रोल्स DNA टेक ओवर कंट्रोल द मेटाबॉलिक मैशनरी ऑफ होस्ट सेल। बेटा मेटाबॉलिक मैशनरी मतलब क्या हुआ, जो हम लोग के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उसी को बोलते हैं। मैशिनरी। हाँ मैशनरी, मेटाबॉलिक मैशनरी ऑफ होस्ट सेल। चलो डी नंबर पॉइंट लिखो। आफ्टर इन्फेक्शन है सर। हाँ सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन्स। चलो तीसरा चौथा नंबर में क्या चल रहा है, सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन्स। चलो लिखो इसमें, लिखो सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन्स में लिखोगे, ब्रैकेट में डाल के लिखो इंजेमेटिक, इंजेमेटिक। हाँ उसके बाद है ना एग्जाम्पल लिखो उसमें, इंजेमेटिक के नीचे एरो डाल के एग्जाम्पल लिखो, न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस। एंजाइम वाला जो ASA है। हाँ हाँ न्यूक्लियेजेस ऐसे करेंगे इसमें एग्जाम्पल में, न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस में क्या आएगा, डीएनएस और आरएनएस। ठीक है एंजाइम हो गया ना। देखो तो देखो यहाँ पे डीएनएज और आरएनएज के ऊपर में एरो डाल के लिखेंगे ऐसे, देखो डीएनएज और आरएनएज को गोल करके ऐसे लिख देंगे और इधर एरो डाल के लिखेंगे, क्या लिखो, एरो डाल के लिखो डाइजेस्ट होस्ट से, होस्ट डीएनए होस्ट आरएनए, होस्ट डीएनए होस्ट आरएनए। देखो इसका मतलब समझो, बात को समझो बाबू। देखो मान लो ये कोई कल्चर है, ठीक है, मान लो इसमें लिए हुए हैं, इसमें से हमको किसको एक्सट्रैक्ट करना है, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है। किसको करना है, प्रोटीन को बाहर निकालना है। कहाँ बाहर निकालना है, बाहर। तो क्या करेंगे, इसमें डीएनए भी है आरएनए भी है, तो क्या करेंगे, तो इसमें डीएनए जैसे डालेंगे ना, डीएनए, तो ये क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा, खत्म कर देगा। अब जैसे आरएनए डालेंगे, आरएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। अब बचा क्या, प्रोटीन को निकाल लेंगे बाहर। अगर मान लो गलती से प्रोटीएज डाल देंगे तो प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो जिसको निकालना है उसको नहीं डालेंगे वो एंजाइम को, और जिसको निकालना है उसको नहीं डालेंगे, और जो उसमें है बचा हुआ उसमें वो एंजाइम को डाल देंगे, तो क्या कर लेगा, उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा, और उसके बाद क्या करेंगे, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका काम क्या है, न्यूक्लियस का, डीएनएज और आरएनएज, डाइजेस्ट ऑफ होस्ट सेल, होस्ट आरएनए, होस्ट डीएनए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो आगे की चलो। पांचवा नंबर सर। हाँ चलो लिखो पांचवा नंबर, मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद क्या आ रहा, मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन में लिखो रिप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए। क्या हो रहा, रिप्लिका मतलब उसका कॉपी बना रहा, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। चलो अब क्या कर रहे हैं इतना तो हो गया ना। अब देखो लिखो डी एफ नंबर लिखो, सिंथेसिस लेट प्रोटीन, सिंथेसिस लेट प्रोटीन, सिंथेसिस लेट प्रोटीन। इसमें लिखो सिंथेसिस लेट प्रोटीन्स में लिखो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एरो डाल के लिखो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। वायरल प्रोटीन कोड बोलते हैं उसको, ब्रैकेट डाल के लिख लो। अरे स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऐसे डालो, देखो ऐसे कर दो और उसका ऐसे कर लो, कैसा होगा बताओ, ब्रैकेट डाल को। वायरल प्रोटीन्स कोड होगा, एगो लिखो इंजेमेटिक प्रोटीन्स, लाइसोजाइम। हाँ क्या बोले सर, इंजेमेटिक। हाँ इंजेमेटिक प्रोटीन्स, लाइसोजाइम। चलो जी नंबर लिखो। अब कौन नंबर आ गया, जी नंबर 7 आ गया ना। लिखो तुम लोग, यहाँ पे लिखना है, उसमें लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ वायरल डीएनए, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरल डीएनए,
एक मिनट रुक जाओ। इंट्रोडक्शन ऑफ वायरल डीएनए, उसके बाद लिखो इनटू वायरल प्रोटीन कोड। क्या लिखा है बता दो। इंट्रोडक्शन ऑफ वायरल डीएनए वायरल डीएनए इनटू वायरल प्रोटीन कोड। इनटू क्लियर हो गया। चलो एक मिनट रुको, इसमें लिख लो कुछ पॉइंट। देखो लिखो इसमें फॉर्मेशन ऑफ असेंबली ऑफ न्यू वायरस। फॉर्मेशन और असेंबली ऑफ न्यू वायरस समझाए थे ना बाबू साइकिल में। डिस्ट्रक्शन ऑफ हाँ होस्ट सेल। किसका हो रहा है? डिस्ट्रक्शन कर रहा है, किसका हो रहा है? होस्ट सेल का। और क्या हो रहा है? लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, और उसी को बोल सकते हैं लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। हाँ लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। 8 नंबर पॉइंट। सर इसमें कुछ नहीं लिखना है। हाँ लिखो रिलीज ऑफ वायरस, रिलीज ऑफ वायरसेस और वेरियंस। पढ़ाए थे ना वेरियंस वहां बाबू, लिख लो। और वेरियंस पढ़ाए थे ना शुरू में, वेरियंस। चलो लास्ट लिखो ब्रस्ट साइज। ब्रस्ट साइज ब्रस्ट साइज लिखो। हाँ लिखो ब्रस्ट साइज इज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ वायरस नंबर ऑफ वायरस वेरियंस प्रोड्यूस पर होस्ट सेल। समझ के बात को? पर होस्ट सेल। एक मिनट रुक जाओ। चलो लिखा है इसको। चलो लिखो बाबू इक्लिप्स पीरियड और लेटेंट पीरियड, दो तरह का पीरियड होता है। लिखो टाइम इंटरवल बिटवीन, हाँ टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड assembly of new phases। न्यू फेजेस हो गया सर। असेंबली का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। ठीक है चलो लिखो आगे लिखो। दूसरा पॉइंट इसमें लिखो द फेज डीएनए आफ्टर इन्फेक्शन into the host cell is said to be हाँ in eclipsed period। eclipsed period हाँ देखो एक इसी में पॉइंट नोट करो, नोट करके लिखना बाबू। उसको इक्लिप्स पीरियड बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाँ ड्यूरिंग दिस पीरियड वायरल डीएनए कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम होस्ट डीएनए, फ्रॉम होस्ट डीएनए। देखो समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, पॉइंट समझाएंगे लेकिन समझ जाओगे, बहुत इजी लैंग्वेज लिखा। हाँ नहीं हाँ कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या होता है? हाँ कर पाओगे नहीं कर पाओगे? डिस्टिंग्विश्ड बोल रहा है। हाँ हो गया। इसमें कहीं दिक्कत पॉइंट समझने में दिक्कत है तो बताओ, नहीं होना चाहिए लगता है। लेटेंट लिखो लेटेंट में लिखेंगे टाइम इंटरवल बिटवीन, टाइम इंटरवल बिटवीन किसके किसके बीच का बिटवीन है बता दो बाबू थोड़ा सा। बिटवीन इन्फेक्शन एंड रिलीज ऑफ
इन्फेक्शन एंड रिलीज ऑफ क्या लिखा थे, टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड रिलीज ऑफ वायरल डीएनए। क्या बाबू, वायरल डीएनए। और इसमें लिख लो, न्यू लिखेंगे बाबू, न्यू वायरल डीएनए कर देना, तो न्यू वायरल डीएनए कर दो इसमें, क्योंकि नया ना बनेगा, न्यू वायरल डीएनए। और लिखो थोड़ा सा इसमें और पॉइंट लिख लो, हाँ, पार्टिकल बाय डिस्ट्रक्शन, इसी के साथ लिखना, पार्टिकल बाय डिस्ट्रक्शन, पार्टिकल बाय डिस्ट्रक्शन लिखो, ब्रस्टिंग ऑफ होस्ट सेल। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, ब्रस्टिंग, ब्रस्टिंग मतलब क्या होता है, फटना, ब्रस्टिंग ऑफ होस्ट सेल। क्लियर, इक्लिप्स और लेटेंट पीरियड खत्म। अब चलो हेडिंग डालते हैं हम लोग, लाइसोजेनिक साइकिल। नहीं, अच्छा से डायग्राम बनाना बाबू। देखो लाइटिक साइकिल खत्म हो गया, अब दूसरा हम लोग का क्या है, लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक। चलो लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। या चलो ये कैसा होता है, नॉन वायलेंट होता है। कैसा होता है बाबू, लिखो, बाय नॉन वायलेंट। क्या होता है नॉन वायलेंट, मतलब नॉन इन्फेक्शियस होगा, ठीक है। इसमें होस्ट सेल क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा, होस्ट सेल सरवाइव। लेकिन उसमें क्या हो जा रहा था बाबू, बताओ तो, मर जा रहा था। अच्छा, लेमडा फेजेस M12 F2 ETC, ये सब लिखा चुके हैं शुरू में तुम लोग को, ये सब लिखा है ना जी। देखो बाबू दो चीज कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ, देखो मेरे तरफ, वायलेंट पैथोजेनिक, नॉन वायलेंट नॉन पैथोजेनिक। जो इन्फेक्ट कर रहा वो वायलेंट, जो इन्फेक्ट नहीं कर रहा नॉन वायलेंट। क्लियर हो गया, यही चीज पे कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो देखो लाइटिक साइकिल क्या कर रहा था, वायलेंट था, मतलब वो अटैक कर रहा था। लेकिन ये क्या है, नॉन वायलेंट है, ये अटैक नहीं करेगा। क्लियर हो जाएगा, होस्ट सेल इसमें क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, ये नहीं कि मर जाएगा उसमें, लेकिन मर जाएगा। लिखो आफ्टर इन्फेक्शन क्या होगा, F2 है, हाँ ठीक है, आफ्टर इन्फेक्शन। चलो ठीक है। आप वायरल डीएनए रिप्रोड्यूस क्या कर रहा है बताओ तो, यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगा तुम्हारा वायरल डीएनए, प्रोड्यूस करेगा रिप्रेसर प्रोटीन्स। क्या करेगा बाबू, प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन। कौन प्रोटीन, याद रखना है, रिप्रेशन प्रोटीन्स करेगा। अब ये देखो इस रिप्रेसर प्रोटीन्स का काम क्या है, अब हम लोग लिखते हैं आगे की तरफ। चलो रिप्रेसर प्रोटीन्स हो गया ना, लिखो किप्स वायरल जीन, हाँ किप्स समझ रहे हो, हाँ किप्स लिखो, किप्स वायरल जीन, देखो किप्स वायरल जीन ए लिखो, आराम से लिखो, लिखा देते हैं। रिप्रेस्ड स्टेज, किस स्टेज में, रिप्रेस स्टेज में, वायरल जीन, हाँ और रिप्रेस्ड स्टेज। हाँ रिप्रेस स्टेज का मतलब क्या होता है, समझते हो बात, क्या होता है बताओ, एक्टिव नहीं होना, मतलब कैसा है, एक्टिव नहीं होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा ना जी, एक्टिव नहीं होना। अरे कैसे भी लिखो यार, कॉन्सेप्ट बनना चाहिए ना, बस दिक्कत है क्या, हिंदी लिख दिए तो।
अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, अब इसके नीचे डालेंगे क्या, इट रिजल्ट, एरो डाल के लिखेंगे, इट रिजल्ट, इट अंडरगोज रिडक्शन, इट अंडर गोज रिडक्शन, इट अंडरगोज रिडक्शन टू टेम्परेट नॉन वायरुलेंट, कैसा हो जाएगा, नॉन वायरुलेंट यानी नॉन पैथोजेनिक यानी नॉन इन्फेक्शियस। हाँ ठीक है। फाइनली क्या होगा इसके बाद एरो डालेंगे, फाइनली। अब देखो फाइनली होता क्या है, इट वायरल डीएनए इट वायरल डीएनए क्या है, गेट इंटीग्रेट विथ इंटीग्रेट विथ द होस्ट सेल, समझ गए बाबू, किसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, होस्ट सेल के साथ, with the help of enzyme, with the help of enzyme integrase, कौन एंजाइम के साथ वो इंटीग्रेज हो रहा है, इंटीग्रेज एंजाइम के साथ, हाँ ये ऐसे लग गया लास्ट में ना, एंजाइम हो गया। देखो ये ऐसे इसका प्रोसेस हुआ, अब इसका थोड़ा सा डायग्राम है, बस कहानी खत्म। ये ऐसे एरो करके लिख लेना बाबू, तब समझ में आएगा तुम लोग को, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ सब फ्लो चार्ट बनेगा खाली। बना लिया सर, हो गया। हाँ चलो बनाओ जल्दी से। सर इसमें बहुत सारा ऐसा सर बोल बोले हैं। नहीं जी, एक ही है। हाँ हाँ एक ही है सर। हाँ आ रहा जी समझ में क्या? इस साइड इसको लिखते हैं, क्या कि इधर जगह हमको चाहिए।
हाँ एक और इसके बाद, इसके बाद नहीं, इसके प्रोसेस में बनाओ ना साथ साथ, खत्म हो जाए। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसको ही बना लो। इसमें चलो तब तक रिवाइज करो, तब वो पीछे वाला होगा। प्रोफेज किसको बोलते थे? वायरल डीएनए को ना बाबू। फैजी डीएनए, फैजी डीएनए उसी को बोलते हैं। हाँ अरे ये अटैक हो गया, उस पर अटैक हो गया, लेकिन वो क्या रिप्लिकेट कर रहा है वहाँ पे? नहीं ना कर रहा, तो जिंदा ना रहेगा जी। तो देख रहे हो होस्ट सेल क्या दोनों सर्वाइव कर रहा कि नहीं कर रहा? और वहाँ होस्ट सेल क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो हो गया, डायग्राम खत्म। हाँ लिखाएंगे एक दो चीज, इसको बनाओ ना। बन गया, बड़ा एक्सपर्ट हो जी तब। चलो चलो लिखो टेम्परेट फेज। हाँ टेम्परेट फेज लिखो इसमें बाबू। तो पहला कौन फेज होगा? अच्छा इसको समझा दे क्या? इसमें तो कुछ नहीं समझना, अब ज्यादा कुछ है? हाँ देखो टेम्परेट फेज लिखो। इज वायरस हैविंग लाइसोजेनिक मोड, मोड ऑफ मोड मतलब इज वायरस हैविंग लाइसोजेनिक मोड ऑफ अटैक। अटैक को ब्रैकेट में लिखेंगे इन्फेक्शन। एक एरो इसमें डाल के लिखो नॉन वायरुलेंट। एक एरो नहीं टेम्परेट फेज में एक नीचे वाला एरो डाल के लिखो नॉन वायरुलेंट। कैसा है बाबू? नॉन पैथोजेनिक, नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, दूसरा लिखो। नॉन वायरुलेंट में कुछ लिखना है? नहीं कुछ नहीं। अब दूसरा पॉइंट लिखो प्रोफेजी प्रो वायरस। प्रो वायरस लिखो इसमें। इज वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड विथ होस्ट डीएनए। हाँ इंटीग्रेटेड विथ होस्ट डीएनए। चलो लिखो एक पॉइंट और लिखो। हाँ लास्ट पॉइंट।
प्रोफेजी रिप्लिकेट, सर इसी प्रोफेजी में नहीं एक नोट डाल के लिखो, नोट में सर हाँ बोलिए बोलिए। नोट डाल के लिखो, प्रोफेजी रिप्लिकेट विथ, प्रोफेजी रिप्लिकेट विथ होस्ट डीएनए, हेंस get distributed to daughter host cell, daughter host cell, TWO होता सर, TO क्या टू मतलब टू डाउटर होस्ट सेल। बेटा देखो ये क्या है अब, हाँ अब एग्जाम चलेगा। सर नोट देने का नोट सर नोट समझा दीजिए ना, बोल रहे हैं नोट पूरी बात। अच्छे सर एक 2 घंटा देखो इसको समझा दे, तो हम लोग का खत्म हो गया है, थोड़ा देख लेते हैं बस लास्ट है लाइसोजेनिक साइकिल। देखो बाबू क्या कर रहा है, ये वायरस अटैक कर रहा होस्ट पे, तो कैसा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये अपना वायरल डीएनए को वो किया, वायरल डीएनए आ गया और क्या हुआ, ये होस्ट का डीएनए है। अब आगे चलते हैं, वायरल डीएनए इंटीग्रेट विथ होस्ट सेल, मतलब वायरल डीएनए किसके साथ इंटीग्रेट हो रहा, होस्ट के साथ। तो लेकिन होस्ट सेल सरवाइव कर रहा, क्यों, क्योंकि ये नॉन वायलेंट है, नॉन वायलेंट मतलब नॉन पैथोजेनिक। और ये कैसा हुआ, देखो होस्ट सेल के ऊपर क्या लग गया, प्रोफेजी, प्रोफेजी को क्या बोलते हैं, वायरल डीएनए, और वायरल डीएनए को फेजी डीएनए, और ये क्या होस्ट सेल है, बट इसमें क्या होगा, सरवाइव कर जाएगा, और उसमें क्या हो रहा था, मर जा रहा था। तो इस तरह से बेटा आप लोग का क्या हुआ, पूरा तरीका से वायरस को इंड कर दिए हम लोग, ठीक है ना। और अच्छे से इसको क्या करना है, रिवीजन करना है। आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है किस पे, एनसीईआरटी के पॉइंट पे, एनसीईआरटी के लाइन पे। जो भी इस नोट्स को पढ़ के एनसीईआरटी पे आराम से उसको पढ़ेंगे और उसका नोट कर लेंगे। बाकी आपको याद क्या रखना है, तो याद बस एनसीईआरटी रखना है, बट ये डिटेल्स था क्योंकि इतना जानना जरूरी था। ठीक है बच्चा, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।